एपिसोड 154 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टिवेटर का। चैन अपने मन में बोलता है, क्या मैं इन्हें बताऊँ कि मैं किंग ऑफ पिल हूँ, जिससे ये लोग मुझे वहाँ का इन्फॉर्मेशन दे दे। तभी एक लड़का बोलता है कैसा रहेगा कि हम लोग साथ में चले। मेरा मास्टर ताकतवर कल्टिवेटर को रिक्रूट कर रहा है। अगर तुम हमारे साथ जाओगे तो तुम्हें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और हम लोग तुम्हारी मदद भी करेंगे। चैन बोलता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। वो लड़का बोलता है, तुम्हारे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। यहाँ तक कि गोल्डन कोर इमॉर्टल को भी बहुत ही मुश्किल होता है लेवल 30 तक पहुँचने में। तुम एक बार और सोच लो। चैन वहाँ से जाते हुए बोलता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी एक आदमी बोलता है, हे जीव, मैडम जी तो बहुत ही अंदर जाना चाहती है ना, वो इमॉर्टल एलेक्सियर के लिए। चैन ये सुनकर रुक जाता है और पीछे मुड़ के बोलता है, इमॉर्टल एलेक्सियर। वो आदमी बोलता है, जीव मैडम जी का गार्ड है। एक दिन जी क्लाइन को सेक्टर लाइन मिला था डिमोनिक एबिस के एकदम नीचे, और वो सेक्टर लाइन में बहुत सारे काउंटलेट स्पिरिचुअल बीस्ट भी थे। ऐसा बोला जाता है कि वो फिनिक्स बहुत ही सतरंगी था और उसका 9 सिर भी था। जी क्लाइन साथ में हमेशा एक्सप्लोर करने जाते हैं। वो आशा करते कि एक दिन उसे सेक्टर लाइन मिल जाए, लेकिन अब ये एक मजाक बन गया है। अगर तुम इसके साथ भी गए तो तुम्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। जीव बोलता है, हे चिंता मत करो, अगर हमें कुछ मिला नहीं तो हम लोग तुम्हें पैसा देंगे जिससे तुम्हारा मेहनत और समय खराब नहीं होगा। चैन बोलता है, ठीक है, अगर पैसा मिल रहा है तो हम तीनों वहाँ पर जाएंगे। जीव बोलता है, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। वो आदमी अपने मन में बोलता है, जी क्लाइन किसी भी काम देता है उससे तो पैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन वो लोग मारे जाते हैं। रुको, वो लड़की तो सेलेस्टर मेडिन की तरह लग रही है, तो इसका मतलब इसके बगल में जो लड़का है वो क्या वही है? मुझे इसके बारे में अपने मास्टर लोगों को बताना होगा। फिर कुछ देर में चैन जी क्लाइन के ग्राउंड में पहुंच जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, हे जीव तुम वापस आ गए, मैडम तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। जीव बोलता है, हे प्लीज तुम लोग यहीं पर इंतजार करो। फिर वो कहकर वहाँ से निकल जाता है। चैन अपना बोतल निकाल कर वहीं पर डाइनिंग टेबल निकाल देता है और वो तीनों वहीं पर बैठ जाते हैं। जाओ बोलती है, हे भाई हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। चैन बोलता है, हमें उनकी अभी ज़रूरत है, जैसे ही मुझे जगह पता चल जाएगा हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं इन लोगों को बताया नहीं हूँ, मेरा असली मकसद बहुत ही ज़्यादा डरावना है। वो पेंटा कलर का फिनिक्स एक लेजेंडरी फिनिक्स है। वो वहाँ पर ही होता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। यहाँ के लोग इस बारे में कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन लगता है जी क्लाइन किसी तरह उसे देख पाया है। अगर वो सही में फिनिक्स मिल गया मुझे तो मैं आराम से इमॉर्टल विल का 7 साइकिल में पहुँच जाऊँगा। तभी जीव आ जाता है, बोलता है, लेडी यहाँ पर आ चुकी है। जी बोलते सभी को पता ही होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर तुम लोग हमारे साथ चले तो हम लोग तुम्हें स्पिरिचुअल पत्थर देंगे। तभी एक आदमी चैन की ओर इशारा देते हुए बोलता है, हे लेडी वो तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नए आदमी लोग वहाँ पर कैसे जा सकते हैं? अगर वो लोग हमारे साथ गए तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगा। उसके अलावा वो तीनों का कल्टिवेशन लेवल बहुत ही कम है। जी अपने मन में बोलती है, क्या 3 यूनिट कल्टिवेटर? जीव बोलता है, माय लेडी मुझे माफ़ करिएगा, मुझे लगा कि ये 3 यूनिट कल्टिवेटर बहुत ही अच्छे होंगे। अगर मैं कुछ गलत किया हूँ प्लीज़ मुझे पनिशमेंट दीजिए। जी अपने मन में बोलती है, सही मिजू बहुत ही गलत काम किया है, लेकिन मैं इसे सभी के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती हूँ। दूसरे कल्टिवेटर ऐसे भी इसे भगा देगा। चैन वो लड़का को बोलता है, हे तुम्हें क्या लग रहा है मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ? वो लड़का बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम काबिल नहीं हो, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ जाने के लिए काबिल हो कि नहीं। चैन बोलता है, क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? फिर वो अपना डिमन एनर्जी को रिलीज कर देता है। वो आदमी बोलता है, ओ आप डिमनिक कल्टिवेटर हो, प्लीज़ मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। वहाँ के लोग अपने मन में बोलते हैं, डेमनिक कल्टिवेटर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लोग जब डेमनिक एबिस में जाते हैं इन लोगों का कल्टिवेशन बहुत ही बढ़ने लग जाता है। कोई भी ऐसे इंसान से दुश्मनी करना क्यों चाहेगा। तभी जी बोलती है, ठीक है सभी लोग के पास समय है, अभी हम लोग यहाँ से रात को निकलेंगे। फिर हमें दूसरी तरफ मेडिसिन कॉर्ड सेक्टर में दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी कहीं जा रहा होता है। तभी सभी लोग बोलता है, ए सिस्टर हम लोग आशा करते हैं कि आप वो किंग ऑफ पिल को मार सके और हमारे क्लाइंट का बदला ले। दूसरी तरफ हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है और बोलता है, आजकल के कल्टिवेटर लोग बहुत ही पीछे चल रहे हैं। मॉर्टल लोग को इमॉर्टलिटी हासिल करने के लिए 10,000 साल लग जाता था, लेकिन अभी ये लोग का टाउ भी कंप्लीट नहीं है और इमॉर्टलिटी तो बचा भी नहीं है। मैं जो बड़ा अपॉर्चुनिटी खोज रहा हूँ पता नहीं वो कब मिलेगा मुझे। सही में मुझे बहुत ही चिंता हो रहा है। वो लड़की बोलती है, दादा अब किस अपॉर्चुनिटी का बात कर रहे हैं? वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं तुम्हें अभी बोल नहीं सकता हूँ, ये एक बड़ा सीक्रेट है। फिर हमें अगले सीन में सुप्रीम हॉल में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, ब्लैक डीमन, जू हुआंग और बाकी के सभी एंसेस्टर जिसके शरीर के अंदर 10,000 सालों का जहर भरा हुआ है, वो सब लोग मेडिसिन कॉर्ड सेक्टर से है। यह मामला सही में बहुत ही बड़ा है।
चैन बैक्सन सही में मुसीबत में आ गया है। एक आदमी बोलता है क्या हम लोग रोके, वैसे भी ये हेवन सेक्टर हमारे टेरिटरी में है। एल्डर बोलता है कोई बात नहीं, जब एक बार वो लोग डिमोनिक एबिस में पहुंच जाएंगे, जो भी जीते या हारे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ बैठ के देखना चाहिए कि क्या होने वाला है। वो लोग बोलता है ठीक है। फिर हमें डिमोनिक एबिस का पहला लेवल में दिखाया जाता है। फिर एक आदमी को पकड़ के उसका सारा एनर्जी सो को लेता है और उसे एब्जॉर्ब करके वहाँ के जानवरों को और फेंक देता है। जाओ बोलती है भाई ये जगह सही में बहुत ही डरावना है, मेरा रिकवरिंग स्पीड बहुत ही कम हो चुका है। चैन बोलता है यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी भरा हुआ है तो तुम्हें अपना ताकत को बचा के रखना चाहिए। फिर वो अपने मन में बोलता है लेकिन ये मेरे लिए एक ड्रैगन का समुंदर है। फिर कुछ देर में वो लोग लेवल 20 में पहुंच जाते हैं। एक आदमी बोलता है हम लोग लेवल 20 तक पहुंच गए हैं, यहाँ पर डेमोनिक सोल्जर हमला कर सकते हैं तो संभल कर रहना सभी लोग। तभी टिया बोलते हैं आगे चलना बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए क्योंकि हमारा कल्टीवेटर बहुत ही कम है। फिर वो चैन को बोलता है सही में तुम्हारा डिमोनिक टेक्निक बहुत ही बढ़िया है, क्या तुम्हारा डिमन टेक्निक का मास्टर बहुत ही ताकतवर है क्या? चैन बोलता है ये मुझे ऐसे ही मिल गया था, मेरा कोई डिमन मास्टर नहीं है। टिया बोलता है सही में तुम तो ताकतवर हो, कैसा रहेगा कि हम लोग एक दूसरे की मदद करें? चैन बोलता है ठीक है। तभी वहाँ पर आकर डिमोनिक सोल्जर लोग हमला कर देते हैं। फिर सब लोग उनसे लड़ने लग जाते हैं। ना चिल्लाते हुए बोलती है प्लीज कोई मुझे बचाओ। राव चिल्ला के बोलती है ना मैं आ रही हूँ। जाओ आकर वो डिमन को मार देती है। ना बोलती है जाओ तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। चैन ये देखकर बोलता है इतना बुरा भी नहीं है, जाओ पहले से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर चुकी है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हुए लेवल 30 तक पहुंच जाते हैं। तभी एक आदमी बोलता है हम लोग जितना अंदर जाएंगे हमें उतना ही डिमोनिक जनरल मिलेंगे। टाई बोलता है धत तेरी की, क्या जी क्लैन को अभी भी उनका जगह नहीं मिला है क्या? दूसरा आदमी बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हम लोग ज़्यादा देर तक बचेंगे नहीं, हम लोग पहले भी जी के साथ यहाँ पर आए थे लेकिन हम लोग अभी भी इतना अंदर नहीं आए थे, हमें वापस चलना चाहिए। वो लोग बोलता है हाँ ये सही बोल रहा है। तभी जी क्लाइन के कल्टीवेटर लोग बोलते हैं जल्दी से टीम आगे बढ़ो, थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं करना हमें। ये देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते बोलते हैं ये जी क्लाइन है ना, क्या इन्हें डर नहीं लग रहा है क्या? लेकिन हम लोग तो नॉर्मल कल्टीवेटर है, कर भी क्या सकते हैं, लेकिन हम लोग अब वापस भी तो नहीं जा सकते हैं। चैन अपने मन में बोलता है कुछ तो गलत है, डिमन क्लाइन बिना प्लान बनाए हमला नहीं करते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो लोग जी क्लाइन को एक जाल में फंसाने वाले हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे डिमोनिक सोल्जर आ जाते हैं। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते बोलते हैं धत तेरी की, ये तो डिमोनिक सोल्जर है ना, लेकिन ये लोग तो लेवल 50 में आते हैं, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक बोलता है ये सिचुएशन सही में बहुत ही बुरा है। ना और राव बोलती है हम लोग तो यहाँ से भाग भी नहीं सकते अब। जी क्लाइन के गार्ड लोग बहुत ही ताकतवर कल्टीवेटर है जो आगे बढ़कर डिमोनिक सोल्जर को हरा सकते हैं। तभी वो लोग देखते कि जी क्लाइन के सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये लोग तो भाग गए, हमें इनका चारा बना के ये लोग यहाँ से भाग गए, हमें जी क्लाइन ने धोखा दिया है, अब हम लोग यहीं पर मरने वाले हैं। चैन बोलता है अब मुझे पता चल गया कि इसका क्या मकसद है। फिर वो उन लोगों को बोलता है हे मेरे पीछे आओ, और चैन के सामने जो भी आ रहे होते हैं वो उन्हें खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो लोग भी चैन के साथ जा रहे होते हैं। बहुत सारे डिमन को मारने के बाद वो लोग आखिरकार बाहर आ जाते हैं। एक आदमी बोलता है आखिरकार हम लोग बच गए। चैन बोलता है अगर तुम मेरे साथ जा पाए तो तुम लोग बच जाओगे, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे, जबकि तुम लोग डिसाइड किए थे जी क्लाइन के साथ जाने के लिए, तो तुम्हारे साथ ये होना तो बनता ही है। ते बोलता है आपका शुक्रिया मिस्टर चैन, अगर आप नहीं होते तो हम लोग यहाँ पर मर जाते हैं। वो लड़का बोलता है हालांकि हम लोग बाहर आ चुके हैं लेकिन हम लोग वापस कैसे जाएंगे? ते बोलता है मैं ये पक्का बोल सकता हूँ कि ये डीपेस्ट लेवल है, हम लोग शायद लेवल 60 या 50 में होंगे। रो बोलती है अब हम लोग वापस जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि डेमोनिक जनरल लोग हमारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। चैन बोलता है ऊपर देखो। तय बोलता है क्या? फिर वो ऊपर देख के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये तो इमॉर्टल रिल्म है, क्या जी क्लाइन यही जगह को खोज रहा था क्या? जॉन्ग बोलता है अगर मैं डिवाइन रिल्म से इसे कंपेयर करूँ तो वो उससे 100 गुना ज़्यादा इम्प्रेसिव है। यहाँ पर इतना अच्छा लैंड कैसे हो सकता है, वो भी इतने नीचे डिमोनिक एबिस में। जाओ लोगों को बोलती है हे तुम लोग क्या देख रहे हो, चैन तुम लोगों को अभी बचाया ना। चैन बोलता है मैं उतना सरप्राइज नहीं हूँ, आगे में इमॉर्टलिटी बनने का एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ तक कि मास्टर डिसेबल फादर और सन एक दूसरे को मार देते हैं इसको हासिल करने के लिए। तभी वहाँ पर जी क्लाइन वाले आ जाते हो, बोलते हैं ओ तुम लोग अभी भी बचे हुए हो। जी अपने मन में बोलती है ये लोग बहुत ही लकी है कि बच गए। तभी वो लोग बोलते हैं लेडी जी ये सेक्रेट लैंड आपके आगे है, हम लोग सिर्फ आशा करते हैं कि बचा हुआ हमें मिल जाए और हम लोग इसी में ही बहुत ही खुश है। दूसरा आदमी बोलता है हाँ ये सही बोल रहा है, हम लोग जी क्लाइन को ही फॉलो करेंगे।
जाओ बोलती है ये लोग सही में बहुत ही बेशरम है। तभी एक आदमी बोलता है ये लोग आदमी सही में एकदम बढ़िया है। हे लेडी जी, हमारे पैक्ट के हिसाब से जब हमें सेक्रेट लैंड मिलेगा तब हम लोग हमारे फैमिली में इक्वली बांटेंगे। आपको तो इस बारे में पता ही है ना। जी बोलती है हाँ मुझे पता है। फिर वो उन्हें बोलता है जिसे भी इमॉर्टलिटी हासिल करना है वो हमारे पीछे आ सकता है। फिर वो लोग उनके पीछे जाने लगते हैं। तभी टाई बोलता है चैन बोलता है तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी है, तुम जाओ लेकिन संभल के रहना। टाई बोलता है मुझे माफ करना। फिर वो वहाँ से चला जाता है।